क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट है। इसमें आपने उनको एक लॉगरिथम के अंदर लेके आना है, इन सारी वैल्यूज को। तो जो आपके पास लॉज होते हैं उनको आपने रिवर्स में अप्लाई करना है। जहां जहाँ रिवर्स में अप्लाई हो सकता है उसको रिवर्स में लेके आए। अब जिस तरह ये देखें, ये वाली वैल्यूज फैली हुई आपको नजर आ रही हैं, ये अलग क्यों पड़ी है, ये क्यों अलग पड़ी है। तो इसको आपको उसके अंदर एक साथ मिलाना है। तो लॉग 25 और 1/2 जो आपके पास लॉग के साथ लगा हुआ है ना, उसको आप उसकी पावर बना देंगे। यहाँ भी आप यही करेंगे। 2 जो आ रहा है ना लॉग के स्टार्ट में, ये आपके पास इसकी पावर बन जाए। आप लोगों को पता होगा कि 1/2 पावर क्या होती है। जब 1/2 पावर होती है ना, अगर आप कैलकुलेटर में इसको टाइप करके लिख दें या वैसे ही, आपको पता होना चाहिए कि 1/2 पावर एक्सपोनेंट में जब आती है उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। log 5 और log 9 प्लस का साइन है। तो जब इसको सिंगल लॉगरिथम में लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। और ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी log 45। आगे मजीद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये मजीद क्लैरिटी आएगी इनके जो लॉस के ऊपर, कि कैसे लॉस को डिफरेंट तरीकों से अप्लाई किया जा सकता। अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। तो माइनस का जब साइन होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वैल्यूज को। तो 9 डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू क्या है, 1/3। तो ये सिंपल फ्रैक्शन का रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई वैल्यू होती है तो वो सीधा न्यूमिनेटर में आ जाती है। तो ये आपके पास आ जाएगा 27। पार्ट 3 है, इसके अंदर आपने इसको दोबारा से सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो जो मेन चीजें हैं वो वैसे ही रहेंगी, जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं क्वेश्चन 1 के अंदर वो वैसे ही रहेंगे। log b² ओवर log 5, यानी कि आपका जो मेन लॉग है वो ऊपर आता है और जो इसका बेस होती है छोटे से नंबर में लिखी हुई है नीचे बेस, वो आप उसको लॉग अलग नीचे लिखेंगे। और यही काम इधर log 5³ ऊपर और log a नीचे आ जाएगा। पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। फिर ये पावर है, ये आपके पास 3 log 5 आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा log 5 के साथ। आपके पास एक बचा है यहाँ 2, यहाँ बचा है 3। तो 2 3 6 हो जाएगा log b ओवर log a। अब ऊपर log b है, नीचे log a है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे कि जो मेन लॉग होता है वो ऊपर होता है, तो ये इधर आ जाएगा। और जो नीचे लॉग होता है उसका वो क्या होता है, बेसिकली बेस होती है आपकी। तो वो इधर स्मॉल लेटर में आप लिखेंगे, स्मॉल फॉन्ट के अंदर। क्योंकि जिस तरह हमने ऊपर इसको कन्वर्ट किया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वैसे अब इसको रिवर्स में कन्वर्ट हम यहाँ कर रहे हैं कि लॉग भी ऊपर वाला जो लॉग है वो बेसिकली मेन लॉग है, उसको कैपिटल फॉन्ट में लिखेंगे। और जो नीचे वाला है उसको आप स्मॉल फॉन्ट्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि वो आपकी बेस होगी जो नीचे लॉग जिसका दिया जा रहा है। ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसको भी वैसे ही डील करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो log x आपका मेन लॉग है, नीचे उसकी बेस आ रही है तो वो log 3 हो जाएगा। प्लस log y आपका मेन लॉग है और नीचे आपके पास बेस 3 आ रही है, तो उसको आप log 3 में लिख देंगे। नीचे log 3 आ रहा है तो आप उसको log 3 कर दें। तो 2 log x प्लस log y।
अब ऊपर वाले जो लॉग्स हैं उनको आपने समेटना है। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वेयर, क्योंकि स्टार्ट में आ रही है वैल्यू, आप उसको एक्सपोनेंट बना देंगे ऐसे। अब नीचे प्लस का साइन यहाँ आ रहा है, तो जो प्लस का साइन आता है उससे क्या होता है, आपके लॉग्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वेयर और यहाँ वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अब ये आपके पास ऊपर एक लॉग है और एक नीचे लॉग है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला लॉग होता है वो एज इट इज आ जाता है, और नीचे वाला जो लॉग होता है वो आपके पास क्या बन जाता है, आपकी बेस बन जाता है। तो ये आपका आंसर आ जाए। इसको भी आपने सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है। तो log x ओवर log 5 माइनस log y ओवर log 5 प्लस log z ओवर log 5। अब यहाँ आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी कि सबकी जो बेसिस है, सबका यहाँ बेसिस 5 थे और यहाँ उन सबके एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको लिख सकते हैं नीचे log 5 में, और ऊपर वालों को आप इकट्ठा कर दें। तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस log y प्लस log z। और अब इनको आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप उसको डील करेंगे कि अगर प्लस का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई, और अगर माइनस का साइन आ रहा है तो डिवाइड। तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, जो log z है ये प्लस के साइन के साथ है तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो log y है वो माइनस के साइन के साथ है तो नीचे चला जाएगा ऐसे। और अब आप इसका फाइनल काम करेंगे वो ये है कि आपके पास सिंगल लॉग में इसको लिखना है। तो ये जो डिनोमिनेटर के अंदर 5 लिखा हुआ है ये आपकी हो जाएगी बेस, और बाकी जो नंबर है वो एज इट इज आ जाए ऐसे। नेचुरल लॉग ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग बी क्यूब हो जाएगा इसकी वजह से, माइनस नेचुरल लॉग सी, और इसकी पावर आ जाएगी 4। और अब आप इसको सबको उसी रूल के मुताबिक आप इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अगर प्लस साइन जिस वैल्यू के साथ आ रहा है वो मल्टीप्लाई होगी। अब ये देखें ए स्क्वायर, ये ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर आएगी। फिर ये नेचुरल लॉग बी क्यूब, इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो ये भी आपके पास ऊपर आएगा, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है तो सी आपका चला जाएगा नीचे ऐसे।